आज की वीडियो में मैं आपको महाभारत से जुड़ी कुछ खास जानकारियां और कुछ ऐसे सबूत दिखाऊंगी जिसे देखकर आप भी कहोगे कि महाभारत वास्तव में एक सच्ची घटना थी। क्योंकि बहुत से लोग अभी भी यही मानते हैं कि महाभारत का युद्ध कभी हुआ ही नहीं था और ना ही ये सच है। लेकिन आज मैं उन लोगों को महाभारत के वो सबूत और साक्ष्य पेश करूंगी जिसे देखकर उनके होश उड़ जाएंगे। इससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था और आप ये भी जानते होंगे कि महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ी गई थी और इसमें सिर्फ भारत के लोगों ने ही नहीं बल्कि यूनान, मिस्र, गंधार, अफगानिस्तान, सिंध प्रदेश और भी बहुत सारे देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। क्योंकि महाभारत लगभग 5000 साल पुरानी विकसित सभ्यता थी। लेकिन आज भी खुदाई के दौरान महाभारत के सच होने के सबूत निकल रहे हैं, जिनमें रथ, मुकुट, धनुष, कंकाल, जेवर, हथियार इत्यादि। अभी यूपी के बागपत जिले में खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं जो महाभारत काल से जुड़ी है, जिनकी कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि ये चीजें लगभग 5000 साल पुरानी हैं। और भी बहुत से स्थानों की खुदाई के दौरान बहुत सारी चीजें और ऐसे सबूत और अवशेष मिले हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश के लोग ही हैं जो विदेशी इतिहासकारों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और देश की महान सच्ची घटनाओं को झूठा साबित करने पर तुले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं उन सब लोगों का भ्रम तोड़ने वाली हूँ जो महाभारत को काल्पनिक मानते हैं। महाभारत से जुड़े साक्ष्य और घटनाओं की विस्तृत जानकारी देने से पहले मैं आपको अपने शहर करनाल, जिसे महाराजा करण की भूमि या करण नगरी और दानवीर करण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। मैं भी बचपन से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार से और परिवार के लोगों से यही बातें सुनती आई हूँ कि करनाल दानवीर करण की नगरी हुआ करती थी। करनाल में महाभारत काल से जुड़े काफी सारे रहस्य जुड़े हैं, जैसे करण तालाब, जिसे करण लेक या करण झील के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे करनाल का कर्णेश्वर मंदिर, और करण वाटिका, जिसे करण पार्क के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, करण तालाब, जिसमें समय के साथ बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, आज वो इस तरह का दिखाई देता है। पराक्रमी करण अक्सर यहाँ स्नान करने आया करते थे। फ्रेंड्स, करनाल में जो कर्णेश्वर मंदिर है, आप वहाँ जाकर महाभारत के इतिहास से जुड़ी बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। कर्णेश्वर मंदिर में रामायण काल से जुड़ा वो पत्थर भी है जो आज भी पानी पर तैरता है, जो हमारे करनाल के कर्णेश्वर मंदिर में आज भी संजोकर रखा गया है। इसके साथ ही करनाल का इतिहास अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है। इसी के अंदर महाभारत काल से जुड़ी और भी कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। करनाल जिले से लगभग 13 किलोमीटर दूर कांचवा गांव में, जहां पर पराशर तीर्थ है, महाभारत युद्ध के दौरान अपनी जान बचाने के लिए दुर्योधन पराशर तीर्थ के धाम में आकर छिप गया था। पराशर तीर्थ विश्वामित्र के पौत्र पराशर मुनि की कर्म स्थली है, जिन्हें 26वें द्वापर व्यास के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यह वही सुरंग है जिसमें दुर्योधन पराशर धाम में आकर छिप गया था, और यह रथ के पहिए जैसा ढक्कन भी लगभग हजारों साल से यहाँ है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुरुक्षेत्र के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और पूरी कुरुक्षेत्र भूमि इसकी गवाह है। आप कुरुक्षेत्र में जाकर हर चीज को अच्छी तरह से अपनी आंखों से देख सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ समय पहले पुरातत्व विभाग की टीम को कुरुक्षेत्र के पास एक विशालकाय कंकाल मिला था, जिसे महाभारत के कैरेक्टर भीम के पुत्र घटोत्कच का कंकाल माना जा रहा है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, जहां बहुत खून बहा था। आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है और कुरुक्षेत्र में आज भी बहुत सी जगह पर खुदाई जारी है, जहां पर बहुत से रहस्यों से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। मैं महाभारत को एक वैज्ञानिक और अत्याधुनिक और उन्नत किस्म की एक सभ्यता मानती हूँ, जो आज के वैज्ञानिक दौर से कई गुना एडवांस थी। और आज जो भी दुनिया में या विदेशों में हो रहा है, सब भारत के इतिहास से ही निकल कर बाहर गया है। क्योंकि जितनी तकनीक भारत में थी, उतनी और कहीं देखने को नहीं मिलती। भारत में आयुर्वेदा, मेडिटेशन, सुश्रुत संहिता की किताबें, योगा और 4 सबसे महत्वपूर्ण वेद जो भारत में ही मिलते हैं। पारिवारिक संबंधों पर आधारित सच्ची घटनाएं जैसे रामायण, महाभारत, प्रेम से जुड़ी राधा कृष्ण की अद्भुत और सच्ची घटनाएं। मैं मानती हूँ कि इतना ज्ञान भारत के सिवा किसी और देश में होगा ही नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि अगर आज
आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों को हमारी 5000 साल बाद की पीढ़ी ये कहे कि ये लोग तो काल्पनिक थे और उन्होंने दुनिया को कोई सिद्धांत और कोई साइंटिफिक खोजें ही नहीं की, तो यह बात कितनी गलत होगी। क्योंकि आपने खुद और हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इन लोगों ने साइंस के हमें कितने सिद्धांत दिए हैं, कितनी खोजें की हैं, जिनके आधार पर आज हम साइंटिफिक बातें करते हैं। लेकिन हमारी 5000 साल बाद की पीढ़ी ये कहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो ये कितनी गलत बात होगी। लेकिन आज की युवा पीढ़ी पूरी तरह से जागरूक है और इन वैज्ञानिकों और उनके द्वारा की गई खोजों को अच्छी तरह से नाम और संजोकर रखा गया है। लेकिन रामायण और महाभारत के सारे करैक्टर असली थे। रामायण और महाभारत में लिखी सारी बातें साइंटिफिक थी, हर एक चीज का उन्हें ज्ञान था। लेकिन आज हम ये कैसे बोल सकते हैं कि रामायण और महाभारत काल्पनिक थी। आज भी रामायण और महाभारत के अवशेष मिल रहे हैं। बस जरूरत है अपने इतिहास को अच्छी तरह से संजोकर रखने की, ना कि विदेशी इतिहासकारों की बातों में आकर अपने इतिहास को ही झूठा साबित करने की। क्योंकि महाभारत में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो आज के जमाने के हिसाब से बिल्कुल ही साइंटिफिक थी, जिन्हें सिर्फ समझने की जरूरत है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको खुदाई में मिली उन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताती हूँ। उत्तर प्रदेश का बागपत जिला जहाँ पर खुदाई की गई, तो वहाँ पर खुदाई के दौरान बेशकीमती चीजें मिली, जिनकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो वह चीजें लगभग 5000 साल पुरानी थी, जिसे देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैरान रह गए। सनोली और बरनावा में खुदाई के दौरान अद्भुत चीजें मिली हैं, जिसमें पूरा का पूरा रथ, तलवार, मुकुट, धनुष और भी कई चीजें शामिल हैं। क्या आपको पता है कि बरनावा का ऐतिहासिक नाम वारणावरत हुआ करता था। महाभारत में वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, जिनमें से एक गांव वारणावरत था, जिसे आज बरनावा के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर लाक्षय ग्रह की घटना हुई थी। यहीं पर पहली बार खुदाई में रथ के अवशेष मिले थे, जिन पर 5000 साल पुरानी विकसित सभ्यता के निशान मिले थे। जब यह रथ निकला था तो पुरातत्व विभाग के साथ साथ इतिहासकारों के होश उड़ गए थे। खुदाई के दौरान मिली इन चीजों का वर्णन इस प्रकार है। कंकाल। खुदाई के दौरान कंकाल भी निकले। मेरे हिसाब से पहले के लोग इतने ही बड़े बड़े होंगे जितने कि उनके कंकाल। आप इस कंकाल को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। बागपत के सारे क्षेत्र को अगर सरकार खुदाई के लिए परमिशन दे दे तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि वहाँ क्या क्या चीजें खुदाई के दौरान निकल सकती हैं, क्योंकि सदियों पुराने अवशेष मिट्टी की सतह है और ये जरा सी खुदाई करने पर दिखाई पड़ते हैं। वहाँ की जमीन खुद ही इतिहास की घटनाओं की गवाही देती है। बागपत के गांव सनोली में जो चीजें खुदाई के दौरान मिली हैं, आप उनको देखकर चौंक जाएंगे। जो महाभारत काल के सबसे बड़े प्रमाण मिले हैं वो इसी क्षेत्र से मिले हैं। इन्हीं खेतों की खुदाई के दौरान मिले हैं, जिनकी अभी जांच चल रही है। ये जो आप खेत देख रहे हो, यह सिर्फ खेत ही नहीं थे, बल्कि ये जो जगह है जो आपको थोड़ी सी गीली सी दिखाई दे रही है, यहाँ पर असल में खुदाई के दौरान मिली चीजों को बाहर निकालने के बाद यहाँ ऊपर से मिट्टी डाली गई है। यहाँ से मिली चीजों को निकालकर दिल्ली के लाल किले पर भेज दिया गया है, जहाँ पर भारत के पुरातत्व विशेषज्ञ की टीम के साथ विदेशी एक्सपर्ट की टीम भी जांच कर रही है। इसी जगह में एक चारपाई, ताबूत और कुल 3 कंकाल यहाँ से निकले हैं। और कमाल की बात यह है कि इन ताबूतों में मुकुट भी उनके साथ मिले हैं। और यह खेत का जो पिछले वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक साबुत रथ खुदाई के दौरान निकला था। खुदाई के दौरान ये कब्र मिली है, जिन पर भगवान पशुपतिनाथ की मुद्राएं अंकित हैं। सनोली से खुदाई में जो 8 कब्र मिली हैं, उनमें से 3 कब्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उनके सिरहाने उनका मुकुट, आभूषण और शस्त्र भी रखे गए थे और रोजमर्रा के सामान की कुछ जरूरी चीजें और उनके पैरों की तरफ उनके रथ भी गाड़ दिए गए थे। यानी कि एक योद्धा की जितनी भी निशानियां थी वो सब खुदाई में प्राप्त हुई, जबकि 5 व्यक्तियों की कब्र में कहीं और से लाई गई अस्थियां दफनाई गई थी। हालांकि उनके साथ भी कुछ न कुछ सामान मिला है। सनोली से पहले बरनावा में तो 100 से भी ज्यादा कंकाल मिले थे और उनमें और सनोली में मिले कंकालों में समानता भी पाई गई और ये कम से कम 5000 साल पुराने अवशेष हैं। लेकिन आप अब भी ये सोच रहे होंगे कि हिंदू धर्म में दफनाने की परंपरा नहीं थी, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुराने समय में और आज भी हमारे ऋषि मुनि समाधि ले लेते हैं, जो बैठे बैठे अपने प्राण त्याग देते हैं
और वहीं उनकी समाधि बना दी जाती है। और आपने खुद भी कई जगहों पर देखा होगा कि बहुत से महाज्ञानी महान राजा अपना दाह संस्कार नहीं करवाते थे, बल्कि समाधि लेने में विश्वास रखते थे। इस छोटी सी वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एक कंकाल के साथ चिड़िया और दूसरे के साथ कुत्ता दफन पाया गया। कुछ पालतू जानवरों को भी उनके साथ ही दफनाया जाता था जो उन राजाओं के प्रिय थे। और ऐसा उदाहरण उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि केरल की हजारों साल पुरानी प्रतिहार सभ्यता में भी देखने को मिलता है। ये बातें कितनी अद्भुत है कि हजारों साल पुरानी चीजें मिट्टी के नीचे आज भी सुरक्षित हैं, जो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल के तौर पर कायम रहे। 1952 में पहली बार हस्तिनापुर में महाभारत काल के प्रमाण ढूंढने के लिए खुदाई की गई और बहुत सारी चीजें सामने आई थी। और अब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुदाई के प्रमाण के दौरान इकट्ठा की गई चीजों को दिल्ली लाल किले पर भेज दिया गया है और इनकी जांच की जा रही है। इसका और हस्तिनापुर से लेकर एक विशाल साम्राज्य का कनेक्शन था। हमारे हिंदुस्तान का भूगोल इतिहास का गवाह है। वर्तमान हरियाणा की सीमाओं में कुछ क्षेत्र है। दिल्ली से लगा इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और उन गांवों के निशान है जो पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने अंदर इतिहास संजोए ये मिट्टी जो रह रहकर इतिहास को फिर से उठा रही है। ये महाभारत काल के रथ, कंकाल, मुकुट आपने देखे होंगे। इसके अलावा उड़ीसा, पंजाब, उज्जैन, मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जिनकी पहचान महाभारत से जुड़ी है। जरूरत यही है कि प्रमाणों के आधार पर उन पर सही रिसर्च करने की। जमीनी खुदाई में जो चीजें मिल रही है, अवशेष मिल रहे हैं, कंकाल मिल रहे हैं, ये सब चीजें तारीखों के हिसाब से दर्ज होगी। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि 1952 में और फिर 2005 में जो खुदाई हुई थी और उन सब चीजों के प्रमाण मिले थे कि वो सब कब के हैं, लेकिन फिर भी ये बातें इतिहास में दर्ज क्यों नहीं होती। महाभारत का इतिहास अगर कोई ठीक ढंग से उठाकर देखना चाहे और इन चीजों की अच्छे से जांच पड़ताल करे तो महाभारत की घटना की हर एक बात धीरे धीरे सच के रूप में सामने आएगी। लेकिन कमी यही है कि हमारे देश के खुद के लोग ही जागरूक नहीं हैं, जो अपने धरोहर को ही झूठा साबित करने पर तुले हैं। विदेशों से लोग भारत की धरोहर को देखने आते हैं, भारत के मंदिरों को देखने आते हैं, भारत के लोगों के इतिहास की तारीफ करते हैं और भारत के धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन भारत के लोग ही खुद अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं हैं। यह बात कितनी सोचनीय है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, मैं अपनी अगली वीडियो में महाभारत से जुड़ी उन जगहों और उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जहां पर महाभारत की जो घटनाएं हुई थी और जो आज भी वहीं मौजूद हैं। मेरी इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।